हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी विथ रुपेश में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेड के पॉइंट से हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विकास विकास के बारे में पढ़ेंगे कि विकास क्या है। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इतना कर देने से हमारे सपोर्ट में थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, की क्लास में हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेवलपमेंट को ही विकास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास एक बड़ी तौर पर होता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली एक प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखकर समझाते हैं कि जब हमारे शारीरिक जब हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्षों में परिपक्वता आ जाए। क्या आ जाए? परिपक्वता सॉरी परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। परिपक्वता आ जाए तो उसे हम विकास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास एक छोटे तौर पर नहीं होता। वृद्धि विकास का एक छोटा पार्ट वृद्धि होता है, लेकिन विकास एक बहुत बड़े स्तर पर होता है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट विकास जो है वह जीवन से जब गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक का प्रोसेस को ही विकास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास का जो रूप है वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। यानी कि विकास आंतरिक रूप से होता है और बाह्य रूप से भी होता है। विकास को हम देख सकते हैं, ठीक है। विकास को हम कुछ ही हद तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट एक और लिख देते हैं कि विकास का स्वरूप जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता दोनों होता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर लिखें तो एक मस्तिष्क और भाषा ज्ञान को लिख सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क ज्ञान या भाषा ज्ञान। देखिए, अब इसमें हम कैसे उदाहरण होता है। ये मस्तिष्क ज्ञान जो है वह आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक विकास है, ज्ञान नहीं। मस्तिष्क के अंदर होने वाले विकास को आंतरिक विकास कह सकते हैं। अब बाह्य ज्ञान हमें जो दिखेगा वह भाषा ज्ञान है, यानी कि भाषा ज्ञान। यह भाषा का विकास जो हुआ जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बट जब हम मस्तिष्क का विकास देखेंगे तो मस्तिष्क का विकास हमें दिखता नहीं, अनुभव कर सकते हैं उसका कि इसका मस्तिष्क विकास हो गया है। विकास विकास जो है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ लिख सकते हैं कि विकास विकास जीवन भर चलता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक विकास होते रहता है, और वह अपने जीवन काल में बहुत ही कुछ सीखते रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास जो है वह एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि उदाहरण में हम कहें तो आपने देखा होगा कि जितना विकास करना होता है वह एक निश्चित समय तक ही विकास यानी कि कर लेता है। बालक अपने अंदर विकास वह कर लेता है, यानी कि हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विकास में विकास निश्चित क्रम में होता है, क्रम में होता है। उदाहरण में हम यहाँ पर लिखें, उदाहरण सॉरी जैसे कि हमें अपना जितना
हमें अपना जितना विकास विकास करना होता है, मनुष्य को जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। क्या होता है? उतना हो जाता है। यानी कि एक क्रम में विकास होते हो, एक क्रम में विकास होकर वह मनुष्य के जितने उसके अंदर विकास होना चाहिए वह विकास वह क्रम के अनुसार उसका अंदर विकास हो जाता है। ठीक है, यानी कि मानसिक विकास अगर हो जाता है, यहाँ लिख सकते हैं, अगर मान के चलिए कि मानसिक विकास, जिस जिस व्यक्ति को जितना मानसिक विकास चाहिए वह उतना हो जाएगा। अगर वह और उसके बाद सामाजिक विकास हो जाता है। यानी कि सामाजिक विकास जो है, हम आप देखिए कि निश्चित क्रम में, यानी कि विकास जो है वह निश्चित क्रम में चलता है। ये हो गया निश्चित क्रम। अनिश्चित क्रम में चलने वाले विकास जो है वह है मानसिक विकास। क्या है? मानसिक विकास। यह मानसिक विकास है। और सामाजिक विकास को जो है हम सामाजिक सामाजिक विकास को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो सामाजिक विकास को हम समाज में तो व्यक्ति सीखता है। जितने भी एक्टिविटी वह समाज से अनुकरण करके सीखता है वह समाज से ही सीखता है। जिससे सामाजिक विकास वह जीवन भर समाज में रहते हुए सामाजिक विकास वह जीवन भर करते रहता है बालक। तो विकास विकास जो है एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को हम जितना चाहे सामाजिक विकास को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया है, सामाजिक विकास को हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। विकास, अब दूसरे पेज पर हम चलते हैं, दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड्स हम दूसरे पेज पर आ चुके हैं। विकास को जो है हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। अब दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि विकास सामाजिक विकास को तो हम जितना चाहे उतना बढ़ा ही सकते हैं। पर विकास को जो है हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। यानी कि हम विकास विकास के नैतिक और सामाजिक और मानसिक विकास का मापन, देखिए, मानसिक विकास का तो मापन कर सकते हैं। यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षण से मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। वो भी कुछ हद तक सही नहीं होता है। तो विकास को हम माप नहीं सकते कि विकास कितना हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि विकास को हम सीधे तौर पर माप नहीं सकते। विकास विकास को विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम अगर हम उदाहरण के लिए बोले आपको, उदाहरण उदाहरण में हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सब को मापन नहीं कर सकते। अगर अगर हम यह कहें कि उसके अंदर उतना सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हम एक कर नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितना सामाजिक विकास हुआ है, चाहे उसके अंदर कितना नैतिक विकास हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि यानी कि हम सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास नैतिक विकास को नहीं माप सकते, नहीं माप सकते हैं। अब केवल देखिए, अब मानसिक विकास को हम माप सकते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा हम मानसिक विकास को माप सकते हैं। केवल मानसिक विकास को माप सकते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू टेस्ट से हम मानसिक विकास को माप सकते हैं। वो भी कुछ हद तक सही नहीं होता है। वो भी सही नहीं होता है। विकास जो है
बुद्धि लब्धि से भी मापा जा सकता है, पर वह भी सही नहीं होता, वो भी गलत ही एक तरह से माना जाता है। तो विकास विकास का जो है वह गुण विकास का गुण गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों होता है। विकास जो है वह गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों होता है। तो हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, विकास विकास जो है परिणात्मक परिणात्मक एवं गुणात्मक। विकास जो है परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। हम यह कह सकते हैं कि विकास, आप मान लीजिए कि वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि हम उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि हाइट, वेट, चौड़ाई, ये सब क्या करते हैं? ये सब वृद्धि हुआ। अगर किसी बालक का वृद्धि में हाइट नहीं बढ़ा, पर उसके अंदर विकास तो हो सकता है, पर उसके अंदर सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सब तो विकास तो हो सकता है, भले उसके अंदर वृद्धि ना हो। अगर किसी बालक बौना रह जाता है, चाहे वह पतला रहता है, तो वो उसका विकास तो होता ही रहता है। विकास निरंतर चलते रहता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास, हम कह सकते हैं विकास विकास जो है वृद्धि वृद्धि के बिना वृद्धि के बिना भी संभव है संभव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विकास का जो टॉपिक था वो यहाँ खत्म होता है। तो डेवलपमेंट का टॉपिक यही खत्म होता है। तो अगले टॉपिक में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस सब को रिवाइज करके या नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।